Now we are starting with political science as a subject. So political science as a subject includes two books. One is Contemporary World Politics and one is Indian Politics. We are going to start with world politics as of now, and we are going to record each and every chapter, which is going to be in details, and the questions which is going to come from each exams, which is going to be important for you. And I think you can score good at this. It's going to be one of the most important things, one of the most important subjects. भाई ये सब्जेक्ट में ना 100 लाना आसान है, ऐसा सब्जेक्ट है। लोगों के या तो 70 आते हैं या तो 100 आते हैं, बीच में नहीं आते। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग भी है, और ये जब सब्जेक्ट लगाता है आपकी वाट, तो बहुत बुरी लगाता है। ठीक है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, इससे पहले हुआ क्या था जब हम बायपोलैरिटी की बात करें। बायपोलैरिटी का मतलब होता है वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारे पास दो वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन कब हुई? 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर टू कब हुई? 1919 से, सॉरी 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर में हमारे पास चीजें दो जगह पे डिवाइडेड थी। वन वॉज एक्सेस पावर एंड द अदर वॉज अलाइड पावर। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके पास वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू की एक्सेस पावर जापान, ठीक है। एक तरफ क्या है? जापान। एक तरफ आपके पास क्या है? जापान के बाद आपकी इटली एंड माय फेवरेट जर्मनी, नाजिस्ट। दूसरी तरफ थे रशिया, स्टालिन। दूसरी तरफ थे हमारे पास हमारे यूके। रशिया में यूएसएसआर लिख लीजिए, दैट्स द राइट वर्ड, यूएसए। एंड लास्ट वाज फ्रांस। यहाँ पे दो बार वर्ल्ड डिवाइडेड था, इन्होंने इनको हरा दिया, तो ये खत्म। आपस में इन दोनों की लड़ाई हो गई। नाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन वाज यूएसए, अदर वाज यूएसएसआर। यूएसए कहता है कैपिटलिस्ट बनना, यूएसएसआर कहता है भाड़ में जा, सोशलिस्ट बनना। आपस में यही आइडियोलॉजी की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि यूएसए इज गोइंग टू बी प्योर कैपिटलिस्ट एंड यूएसएसआर इज गोइंग टू बी सोशलिस्ट। अब लड़ाई थी कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, आइडियोलॉजी के बीच लड़ाई हुई। अभी तक तो लड़ाई चल रही थी लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, अलग अलग रिलीजन बेसिस पे, यहाँ पे कुछ इकोनॉमी के बेसिस पे, सब कुछ मतलब लड़ाइयाँ ऐसी चल रही थी। बट अब जो लड़ाई थी वो थी आइडियोलॉजी की लड़ाई। ठीक है भाई। यहाँ पर आइडियोलॉजी में हमारे पास आता है यूएसए और यूएसएसआर। पहला यूएसए, यूएसए ने फॉर्म करी नेटो। नेटो कब हुई? 1949। और बदले में क्या थी? उन्होंने करी वर्साओ, 1955। ये सब लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं पर, ठीक है। तो ये वर्साओ आपकी हुई 1955। ये दोनों थी क्या? ये दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन्होंने तैयार करी थी। यहां से शुरू होती है मेरी पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर। 1949, 1951, अलग अलग टाइम पे मेरे पास यहाँ पर इन्होंने दिखानी शुरू कर दी वर्ल्ड को। अब ये जो बना हुआ वर्ल्ड जो डिवाइडेड था वो हुआ कहाँ से? वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी का वेस्ट के तरफ यूएसए, और जर्मनी से ईस्ट की तरफ सारा का सारा यूएसएसआर। और बाकी जो तीसरा वर्ल्ड था दैट वाज कोल्ड वॉर। क्या ये बात समझ में आ गई? बाकी जो तीसरा वर्ल्ड था दैट वाज थर्ड वर्ल्ड, सॉरी कोल्ड वॉर बोल दिया मैंने, दैट वाज थर्ड वर्ल्ड। ये सब आपके पास था कोल्ड वॉर में। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज बर्लिन वॉल टॉपल्ड? टॉपल्ड का मतलब टूटी। बर्लिन वॉल was the grey symbol and was toppled in 1989. कौन सी 1989? 9 नवंबर 1989। कब हुई थी? 9 नवंबर 1989 को ये टूटी थी। यहां से पूरा का पूरा वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, अब सुन लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड क्या होता है। फर्स्ट वर्ल्ड इज यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड इज यूएसएसआर, एंड बच्चे व्हाट इज द थर्ड वर्ल्ड? व्हाट इज द थर्ड वर्ल्ड? ना, इंडिया एंड NAM members, non-alignment movement members, they were third world.
गरीब से स्टेट्स जो बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे थे, बहुत ही गरीब, वो सब कौन थे? थर्ड वर्ल्ड। नाम तो फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर, थर्ड वर्ल्ड इंडिया एंड नाम। सो यहाँ पर हमें सोवियत यूनियन पूरा का पूरा दिखाई देती है, जहां पर अपनी चीजें चलती। सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड। यहाँ पर पूरी कोल्ड वॉर खत्म हो गई। इसके बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन। तो ये आपको याद रखने कुछ चीजें। कब बना था? 1961। बर्लिन वॉल कब बनी थी? 1961। कब तक चली? 28 साल तक चली। कितने किलोमीटर लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी। ओके, थैंक यू। मैंने भी आपको बताया इसके बारे में, बायपोलैरिटी हुआ कैसे, पर उससे पहले मैं यूएसएसआर की पूरी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। यूएसएसआर आया कैसे? यूएसएसआर शुरू किया था हमारे एक बहुत ही प्यारे लीडर जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के पहले यहाँ पे जार एलेक्जेंडर नाम का किंग था, और वो पूरा का पूरा अपने हिसाब से अपनी जनता को बिल्कुल तानाशाह की तरह रखता था। ये बात किसी को पसंद नहीं है। इसकी वजह से हमारे जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी, दे स्टार्टेड विद इट। He was the leader of Russian Revolution and the founder head of the USSR during the most difficult period of the revolution. इसने पूरा का पूरा शुरू करा। एक थियोरिटिशियन था, एक प्रैक्टिशनर था मार्क्सिज्म का, एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। यहाँ पर अगर देखे जाए तो यूएसएसआर आपका आता है आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1970। अब ये रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ सोशलिस्ट का, ये कब शुरू हुआ? ये हुआ 1917 के बाद, एंड दे अपोज्ड कैपिटलिज्म। यहाँ पर नीड थी इगैलिटेरियन सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी की? इगैलिटेरियन क्या होता है? इक्वालिटी। दिस वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हमने डिजाइन करना था एक सोसाइटी को जहां पर हम इक्वालिटी की बात करें। यहाँ पर हमारे पास सोवियत सिस्टम ने स्टेट के ऊपर काम किया, प्रीमेसी टू द स्टेट, एंड दे गेव इंस्टीट्यूशन टू द पार्टी। सोवियत सिस्टम ने कहीं ना कहीं सेंटर्ड किया अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं करती थी। यहाँ पे हर एक इकोनॉमी स्टेट के साथ प्लान करते हुए चलती थी। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। सो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा लिख लीजिए। When did Russian Revolution came into being? When did Russian Revolution came into being? What was its ideology? What was its ideology? ठीक है, आगे बढ़े। अब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने जैसे बताया ना आपको, जब एक्सेस पावर, लाइट पावर्स आ गई, उसके बाद तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने पूरा का पूरा अपना कब्जा कर लिया यहाँ पर। यानी हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पे रशिया ने, यानी यूएसएसआर ने पूरा कब्जा कर लिया। और यहाँ से शुरू हुआ यूएसएसआर। यहाँ पे जितनी फोर्सेस थी, इन्होंने फासिस्ट फोर्सेस से इनको बचाया था। व्हाट इज फासिस्ट फोर्सेस? फासिज्म वाज आइडियोलॉजी ऑफ इटली। इटली ने पूरा ईस्ट यूरोपियन को कवर कर रखा था। उनसे छुड़वाकर यूएसएसआर ने अपनी तरफ कब्जा कर लिया। उनको क्या था? ईस्ट यूरोपियन को एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम सब कुछ यूएसएसआर के हिसाब से चला। यहाँ पर इस कंट्री को बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिस्ट ब्लॉक? समझ में आ रहा है? What was the name of the military alliance? Warsaw. ठीक है, ये सब वन मार्कर के क्वेश्चंस हैं। बड़े क्वेश्चंस अभी बाद में, पहले वन मार्कर के क्वेश्चंस। डन है जी? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत यूनियन अपना एक ग्रेट पावर बनता है आफ्टर विच वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत यूनियन पूरा का पूरा तैयार होता है, एंड सोवियत यूनियन वाज मोर डेवलप्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर यूएस। तो पहले सबसे पहला कौन? यूएसए। सेकंड नंबर कौन? यूएसएसआर। क्या भाई? यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले। So question यही है, the Soviet Union became a great power after the World War, Second World War. Substantiate, substantiate. भाई यहाँ पे सब कुछ था इसके पास। इसके पास वास्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से लेकर एनर्जी सोर्सेस, ऑयल, आयरन, स्टील, सब कुछ थे यार। They had a very good transport sector that connected its areas with efficiency.
इनके पास एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो हर चीज बनाती थी अपने घर पे, छोटे से लेकर कार से लेकर पेन तक, एवरीथिंग। दो इनकी क्वालिटी वाज नॉट दैट ग्रेट, यूएसए की क्वालिटी और वेस्टर्न यूरोपियन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट बढ़िया से बना रखी थी। हमारी इंडिया में ये सारी की सारी ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज की गाड़ी आती थी पहले, कंटेसा वगैरह टाइप की, ये सब रशिया ने हमारी हेल्प करी, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स इन्होंने बनाए। सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबको बस एक ही चीज होता था, इनके यहाँ कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट का मतलब ही यही था कि सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, सबको सब्सिडीज मिलेंगी, बेसिक नीड्स मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं मरेगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेट, ठीक है, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर देयर। सोवियत सिस्टम धीरे धीरे करके ना तानाशाह बनता गया, तानाशाह मतलब ब्यूरोक्रेटिक, तानाशाह मतलब अपने हिसाब से चलता था। इनकी लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी जी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतना कुछ, मतलब इनका राजा इनकी बैंड बजा के रखता था, तब भी ये साले कुछ नहीं कर पाते थे, इतनी बुरी हालत थी इनकी। इनके जोक्स बनते थे, इनके कार्टून्स बनती थी, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नीडेड रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे कहते जैसे ही जोक्स और कार्टून बनते थे बंदा मर जाता था, ये किसने बनाया जी? तो यहाँ पर इन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा था कि लोग किसी को कुछ करते ही नहीं थे, पार्टी से कुछ भी बोलो मैं जवाब नहीं दूंगा, जो करना है कर लो मेरा। अरे भाई, डेमोक्रेसी में बेटर होता ही है ऑफ कोर्स, यहाँ पर नहीं होता। तो पार्टी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल। रशिया वॉज द ओनली दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर। तो मतलब सारी पावर ज्यादातर किसके पास थी? रशिया के पास। रशिया ने डोमिनेट करा, रशिया ने ही सबके साथ आगे बढ़ी, रशिया ने निग्लेक्ट करा और रशिया ने उनको सप्रेस करा। So, if we talk about the arms race, Soviet Union used to manage to match the US from time to time. बट सोवियत यूनियन के पास इतना पैसा नहीं था जितना वो अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करती। एक गरीब आदमी एकदम से जब दुनिया में हद से ज्यादा अमीरी बनने की कोशिश करे और जो नॉर्मली पहले से अमीर है उसके साथ मैचअप करने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट वो अपनी गरीबी को छुपा नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यही हुआ है, शो ऑफ करने की कोशिश करी। सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और खासकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस में। सोवियत का खोखलापन निकलता है सोवियत का 1979 में, जब अफगानिस्तान वॉर हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 79 में एक वॉर होती है, 1979 सोवियत इन्वेजन, इसकी वजह से पूरा सिस्टम वीक हो गया। वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ वेस्ट। यहाँ से पूरा का पूरा शॉर्टेजेस होती हैं, फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज करे गए, सोवियत इकोनॉमी पूरा का पूरा फॉल्टर हो गया, और 1970s के बाद ये पूरा स्टैग्नेंट हो चुका है। यहाँ तक मेरा आज कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। क्या यहाँ तक आ गया? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो।